Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सभी लोग अपने कॉपी कलम के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 27। तो इसमें हम लोग टाइम के साथ चलेंगे। हम आपको पहले समय देंगे, आप लोग कोशिश करेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके सॉल्यूशन पर। तो आपका समय हम शुरू कर रहे हैं अब। स्टार्ट। समय समाप्त होते ही हम सॉल्यूशन बताना शुरू कर देंगे। हम करिए। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, 10% ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 10% इनवैलिड हो गए। ठीक, विनर को 54% वोट मिल रहा है वैलिड का, और 22916 वोट से जीत रहा है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ द वोटर इन द वोटिंग लिस्ट क्या है। लास्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन। अपना आंसर आप लोग कमेंट में देते रहिएगा। गुड, चलिए चेक करें। तो ये बताइए, अगर विनर को 54% मिला है, ध्यान दीजिएगा, अगर विनर को 54% मिला है टोटल वोटिंग का, तो 54% अगर विनर को मिला है, तो बाकी 46% किसको मिला होगा? लूजर को। तो विनर कितना मत अधिक पाया है? वैलिड वोट का 8% ज्यादा पाया। वैलिड का 8% उससे जीता है, और वो संख्या में कितना है? 2916। तो ये आपका 8% है, तो टोटल वैलिड वोट निकाल लो। अब बेटा 10% लोग वोट देने नहीं आए और 10% ही वैलिड हुए, तो -1/10। तो -1/10 क्या होगा? -1/10। तो 10 - 1 9, तो 9 और 9, ठीक, और इंटू 10 ये आपको वैलिड तक पहुंच जाएंगे, इनिशियल तक, क्योंकि ये फाइनल था। फाइनल से डिवाइड कर दिए। फाइनल यहाँ कितना था? 10 - 1 9, और इनिशियल निकाल लिया। इनिशियल यानी टोटल वैलिड वोट, तो ये हो जाएगा 45,000। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है बेटा? आपका समय शुरू कर दिया हमने, अब स्टार्ट करिए। रेशियो दिया है लड़के और लड़कियों का एक स्कूल में, जो कि इस स्कूल में 432 लोग हैं, 5 संबंधित 4। जब कुछ नए लड़के और लड़कियां एडमिट हो जाती हैं, तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, तो रेशियो लड़के लड़कियों का कितना हो जाता है? 7 संबंधित 6। तो हमें बताना है कि नई लड़कियों की नई संख्या क्या है। लड़कियों की नई संख्या क्या है? तो काम करना शुरू करिए, 20 सेकेंड और बचे हैं। लास्ट। ओके, डन नाउ। लेट्स सी। रेशियो दिया है लड़के और लड़कियों का, तो 5 संबंधी 4 है, तो 432 को अगर हम 5 संबंधी 4 में बांटे, 5 4 9 और इंटू 5 निकाले, तो ये लड़कों की संख्या है कि बाकी लड़कियां होंगी। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाती है? यहाँ पे 9 6 9 9 चौक, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 240। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 240। ओके, देखो भाई, 9 चौके 36 हो गया, 9 चौके 36 और 9 8 72 हो गया। मल्टीप्लाई करिए 240। तो बेटा ये बताओ, 432 में, ध्यान दीजिएगा, 432 में अगर 240 लड़के हैं, तो बाकी कितने बच गए? लड़कियां कितनी हो जाएंगी? तो 432 माइनस 240 कितना हो गया? 252 हो गया। तो लड़कियां ये हो गई। अब लड़के 12 बढ़ गए, तो 240 में 12 बढ़ा दो, तो अब लड़के कितने हो गए? 252 हो गए। ये इनिशियली बात हो रही है और ये फाइनली बात हो रही है। अब बढ़ने के बाद लड़के लड़कियों की संख्या का रेशियो 7 6 है, तो 252 लड़के चुकी हैं, तो आप किससे डिवाइड करिए? 7 से डिवाइड करिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल लड़कियों की संख्या आ जाएगी। फाइनल किसकी संख्या आ जाएगी बेटा? लड़कियों की संख्या आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? 2 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, और 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 216। एक मिनट, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, हाँ ठीक है, 216 आ रहा है, क्योंकि 6 का क्यूब और ये आपका 6 का क्यूब 216 होता है। तो लड़कियां कितनी बढ़ी या घटी, इसमें आप डिफरेंस कर लीजिए। तो 216 में से 192 आप घटा दीजिए। लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं? 252। ठीक है ना, तो 12 माइनस 6 6 हो गया। ठीक है ना। तो ये बताइए बेटा, यहाँ पे घटाया कितना है? अच्छा, ये तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 192, सॉरी, क्योंकि 432 में 240 घटा रहे हैं ना,
ये 100, ये 252 तो आपका 12 जोड़ के होगा ना बेटा। ओके, तो ये करेक्ट कर लिया गया। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाँ माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा आपका 8 इधर और ये 24 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो 24 लड़कियां जुड़ी हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करिए, टाइमर स्टार्ट हो गया है। एक रोड बनाया गया है अराउंड द बॉर्डर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, डायमीटर 28 है, एरिया रोड का दे रखा है 128.5 मीटर स्क्वायर, तो विड्थ ऑफ द रोड बताना है। ठीक है ना, विड्थ ऑफ द रोड बताना है, काम करिए। लास्ट 15 सेकेंड्स, कम ऑन। लास्ट 5 सेकेंड्स, ओके, कम ऑन। तो रोड बिल्ट अराउंड द बॉर्डर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड ऑफ डायमीटर 28। तो अराउंड बोला है बेटा, ध्यान देना, क्या है, 18 मीटर व्यास की वृत्ताकार मैदान की सीमा के चारों ओर। ठीक है ना, चारों ओर, मतलब ये अगर आपका डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 होगा, इसका रेडियस आर होगा, तो इसका विड्थ कितना होगा, आर माइनस 14 होगा, तो हमें आर पता करना पड़ेगा। तो अगर हम पूरी एरिया में से अगर हम अंदर वाली एरिया हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 128 पाई मिलेगा, विड्थ ऑफ द रोड, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस 196 बराबर कितना होगा 128। उधर ले जाके आप जोड़ दीजिए, 8 6 14 और 9 2 11 12 1 और 2 1 3 3 से 24, तो आर बराबर कितना आ गया 18 आ गया, तो आर बराबर 18 आ गया, तो विड्थ कितना हो गया 18 माइनस 14, 4 मीटर। ठीक है ना, तो 4 मीटर क्या हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए अगला वाला, और आपका समय शुरू होता है अब, काम शुरू करिए। काम करिए, काम करिए। एक व्यक्ति जो है 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ ट्रेन से और बाकी बस से, तो 3.5 घंटे लगते हैं अगर वो 150 ट्रेन से जाता है, बाकी बस से। अगर वो 140 बस से जाए और बाकी ट्रेन से, तो उसको 3 से 2 3 घंटे लगते हैं। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, आंसर किसी का अगर हो तो कमेंट बॉक्स में देना शुरू करें। ठीक, किसकी स्पीड बतानी है, ट्रेन की स्पीड बतानी है। काम करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है, कम ऑन सभी लोग, शुरू करें। तो अगर 150 ट्रेन से है, ट्रेन की स्पीड एक्स कर लो, तो 240 में से कितना बचा, 90, 90 आपका बस से हो जाएगा, और इसका टोटल टाइम कितना हो रहा है 3.5 घंटे, 3 6 7/2। इसी तरह अगर 140 जो है बस से है, 140 जो है बस से है, तो स्पीड कितनी है, वाई है, और बाकी कितना हो गया, 240 में से हटा दिया, 100 क्या हो जाएगा ट्रेन से। अब कितना टाइम लग रहा है, 9 2 11/3। तो काम करो, यहाँ बड़ा आसान सा हो रहा है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 0 14 9, 14 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स निकाल लेते हैं, तो 14 मल्टीप्लाई करके आपका 150 गुणे 14, एक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस भी कर रहे हैं, तो 150 गुणे 14, 150 गुणे 14 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 गुणे 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 बार कटेगा 49 आएगा और माइनस 33 आएगा, तो ये x का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो 150 150 15 चौका 60, 150 में 60 जोड़ा 210, 2100 में से 900 घटा दीजिए, 2100 में से 900 घटा दीजिए, 2100 माइनस 9, 21 माइनस 9 कितना हुआ 12, 1200, तो 1200 आपका नीचे चला जाएगा, ये 1/x आएगा कॉमन, ठीक है ना, तो ये 1200 आपका नीचे चला जाएगा, और 49 माइनस 33 कर लीजिए, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, और 4 माइनस 3 1, ठीक है ना, 1 मिनट, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1200/16, ठीक है ना।
4 3 12, 4 चौके 16, तो ये आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 75 किलोमीटर पर आवर। बस कैलकुलेशन में स्पीड बनाकर रखना है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। कम ऑन, आपका समय शुरू होता है अब, शुरू करिए। दोनों की आयु बतानी है आपको। पिता की आयु 4 गुनी है सन की 20 साल के बाद। हिज ओनली ट्वाइस ऑफ द सन, ठीक है ना, हिज यानी फादर की बात हो रही है। तो बताइए एजेस ऑफ द फादर एंड सन क्या होगा? पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। पिता और पुत्र की आयु का क्रमशः क्या होगा? पिता और पुत्र की आयु। लास्ट 15 सेकेंड, कम ऑन, लास्ट 15 सेकेंड। चलिए टाइम अप हो गया। तो पहले क्या है? फादर की आयु 4 टाइम्स है और बाद में कितनी हो जा रही है? ओनली ट्वाइस हो जा रही है। तो बेटा 20 साल के बाद है तो गैप सेम आना चाहिए, तो ऊपर का डिफरेंस नीचे और नीचे का डिफरेंस ऊपर ले जाइए, तो 4 1 ये हो जाएगा और 3 नीचे मल्टीप्लाई करिए, 6 और 3 ये हो जाएगा। तो 2 2 बढ़ रहा है तो 20 साल की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। तो अगर 20 साल होगा तो एक कितना होगा? 10 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु, ठीक है ना, इंटू चार करेंगे तो आपका 40 साल आ जाएगा और इंटू 1 करेंगे तो 10 साल आ जाएगा। तो कितना आ गया? 40 साल और 10 साल, ठीक है। कितना आ गया? 40 साल और 10 साल। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और हम समय शुरू कर दे रहे हैं। स्टार्ट करिए सभी लोग। कमान कमान कमान, लास्ट 20 सेकेंड्स। क्या दिया गया? एवरेज मार्क्स दिया स्टूडेंट का 8 सब्जेक्ट में 87 है। इनमें से हाईएस्ट स्कोर जो है 2 ज़्यादा है सेकेंड हाईएस्ट स्कोर से, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया। अगर इन दोनों सब्जेक्ट को हटा दे तो एवरेज हो जाता है रिमेनिंग का 85, यानी रिमेनिंग कितना? 6 सब्जेक्ट का। तो बताओ कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है सब्जेक्ट के, ठीक है ना। टाइमर अप। तो अब हम लोग काम करना शुरू करें। तो बेटा 87 एवरेज है 8 सब्जेक्ट का और 2 हटाने के बाद 6 का एवरेज 85 आया। तो अगर हम 7 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स में से 6 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स हटा दें, हमें क्या मिल जाएगा? उन 2 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स मिल जाएगा। किसका? उन 2 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? सिंप्लीफाई करिए, 186। कितना आ रहा है? 186, ठीक है ना। तो ये बाकी दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? हाईएस्ट प्लस उसका हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट का सम। अब ये बताओ हाईएस्ट माइनस सेकंड हाईएस्ट कितना है? 2 है। अगर दोनों को जोड़ देंगे, क्या निकालना है? हाईएस्ट। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट मिलेगा हमें। 186 प्लस 2 188, तो यानी कि हाईएस्ट मार्क्स कितना हो गया? 74। हाईएस्ट मार्क्स कितना हो गया? 2 9 18 94, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी, ये हो जाएगा 94, ठीक है। 2 से काटा है, ओके क्लियर। तो हाईएस्ट प्लस सेकेंड हाईएस्ट का ये आपका सम आ गया और यहाँ में माइनस कर दिया, ठीक। अगले वाले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आपका समय शुरू करें बच्चों, स्टार्ट, काम करिए। 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, जबकि 9 बॉयज और 6 गर्ल्स इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर दे। कितनी लड़कियां असिस्ट करें 4 बॉयज को उसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए 7 दिनों में। लास्ट 20 सेकेंड्स, कम ऑन। लास्ट 10 सेकेंड्स। तो टाइम अप। तो बेटा 4 लड़के और 5 लड़कियां काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं और इसी काम को 9 लड़के और 6 लड़कियां 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका एफिशिएंसी निकालो, ये 60 हुआ और वहां से 90 हुआ, तो इधर आया तो -3 भी हो जाएगा। वहां पे प्लस करिए बच्चों, यहाँ प्लस होगा
टोटल इफिशियंसी के लिए। ये 60 हुआ और यहाँ से 15 25 75 जा रहा है तो -15 G हुआ। तो बॉयज़ और गर्ल्स की इफिशियंसी का रेशियो हो गया 15/30 1:2। क्या हो गया 15/30 यानी 1:2। अब टोटल वर्क आप करें फाइंड कितने दिनों में। टोटल वर्क क्या 4 से 4 से निकालिए। 4B 4 हो गया और 5G 10 हो गया। 4 और 10 कितना हो गया, यहाँ 1 रखिए यहाँ 2 रखिए, 14 हो गया। 14 गुणे 15 करिए। अब इतने काम को पूरा करना है और इतने काम को पूरा किससे करवाना है, कितनी लड़कियां 4 लड़कों को असिस्ट करें। तो 4 लड़कों की एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। लड़कियां अगर x है तो हर एक की एफिशिएंसी 2, तो 2 लड़कों की एफिशिएंसी 2x। और ये समय कितना आना चाहिए, 7 दिन आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 2x प्लस, चलो एक काम करो, यहीं से 2 काट दो बच्चों, यहीं से 2 कैंसिल कर दो। तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर 15। तो x प्लस 2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15, तो x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। टोटल वर्क निकाल कर आपने इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया। चलिए इसको देखिए। तो कमॉन कमॉन कमॉन, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करिएगा। आपका टाइमर स्टार्ट कर देते हैं हम। ये टाइमर स्टार्ट हो गया, करिए। एबीसी ने पार्टनरशिप की है 24,000 30,000 और 48,000 के साथ। ये वर्किंग पार्टनर है तो 1/8 टोटल प्रॉफिट का एज अ सैलरी ले रहा है और रेस्ट प्रॉफिट जो है उनके कैपिटल के रेशियो में बांटा जा रहा है। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट में ए का शेयर 3900 है। तो बताओ बी का शेयर क्या है। चलिए चेक करें इसमें और चर्चा करें। तो क्या हुआ कि पहले तो आप प्रॉफिट के रेशियो को अगर देखेंगे तो 3 जीरो इसमें से कट रहा है और फिर 2 से कट रहा है। तो 12 संबंधी 2 से नहीं कट रहा है, 24 33 48 3 से कट रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो 3 से सबको काट लीजिए। तो यहाँ 3 से काटने के बाद 3 बटे 24, 3 से 11 बार और 3 से 16 बार। तो जो भी हम प्रॉफिट मानेंगे उसको 35 से काटना होगा और 1/8 करते वक्त 8 से काटना होगा। तो टोटल प्रॉफिट हम क्या मान लें, 35 गुणे 8 मान लेते हैं। जिससे काटना है उसकी व्यवस्था हम पहले कर लेते हैं। एक्स मानेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 35 गुणे 8 कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 70 7 चौक 28 280। ए की सैलरी देखिए तो कितनी है, ए की सैलरी है 1/8, तो इसका 1/8 निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और रिमेनिंग क्या क्या है वो अपने लगाए गए पैसे के अनुपात में बांट रहे हैं और ए का दिया हुआ है। तो रिमेनिंग हो गया 280 में से 35 हटा दीजिए, तो 280 माइनस 35 हो जाएगा। तो 5 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा, 245 हो जाएगा। ठीक है ना, 245। अब इस 245 में ए का प्रॉफिट निकाल लीजिए, इस 245 में। तो इसको डिवाइड करेंगे 35 से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 पच्चे 35, 5 सत्ते 35, 7 बट्टे 56। तो 56 ये आ गया और 35 ये था। तो टोटल इसको कितना मिला भाई, तो 6 5 11 1 5 3 8 91। और 91 की वैल्यू कितनी है, 3900। 3900 क्या हो गया, 91 की वैल्यू हो गया। और टोटल प्रॉफिट कितना माने हैं आप, 280। 13 सत्ते 91, 13 तिया 39 300। ठीक है ना, और 7 चौक 28, तो 4 3 12 पे 3 0। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 12,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000। तो ऐसे टोटल प्रॉफिट आप मान के काम को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला वाला चेक करिए। आपका समय शुरू होता है अब, करिए इसको।
एनीवन? लास्ट 10 seconds, कम ऑन. टाइम अप. चलिए चेक करते हैं. सम ऑफ मनी लेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट 720 हो जाता है 2 साल में, और 1020 हो रहा है 5 साल में. तो बेटा ये बताओ 720 और 1020 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये जो 300 आ रहा है, ये 300 कितने साल का ब्याज होगा? 2 और 5, 3 साल का ब्याज होगा. तो 3 साल का ब्याज 300 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया. अब प्रिंसिपल निकालने के लिए, चूंकि 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपया है तो एक प्रिंसिपल निकालो, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 200. तो 720 में से अगर ये 200 हटा देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा. 720 मैंने 200, 520. तो बेटा रेट आपका वो क्या कहते हैं, क्या पूछा गया है? द सम इज प्रिंसिपल पूछा गया, तो प्रिंसिपल आपका तो 520 हो गया. 520 प्रिंसिपल. तो देखिए 720 इसमें से घटाया, 1000 आया, 1000 हो गया आपका 3 साल का, सॉरी 300 हो गया आपका 3 साल का. तो 1 साल का 100 हुआ, तो 2 साल का 200 हुआ. इसमें से 200 हटाया तो 520 आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया. ठीक है ना? ठीक है, आफ्टर फर्दर भी रहेगा तो भी ठीक है. ठीक. तो 520 रुपया इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा. 200 घटाएंगे तो 520 ही तो आएगा. ठीक है. आंसर कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा. ओके, आंसर कितना होगा बच्चों? 520 हो जाएगा. ठीक है. मूलधन 2 वर्षों में इतना हो जाता है, अगले 5 वर्षों में इतना. हिंदी में भी ठीक है. और लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट है. 2 साल का इंटरेस्ट ये है, 5 साल का 2 साल का अमाउंट ये है, और 5 साल का अमाउंट ये है. ठीक है. ठीक है ना? तो इंटरेस्ट 5 साल का 300, ये 5 साल का है ना? हाँ 5 साल का है. 2 साल, अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 1020 हो रहा है बच्चों. अगले 5 वर्ष और हो रहा है, तब हो रहा है ये, यानी वो 7 साल का है बच्चों. ठीक है ना? अगले अगले वर्ड यूज किया गया, देखिए तो. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि आपका अमाउंट जो है अगले 5 और 5 2 7 साल का है, और ये अमाउंट जो है कितने साल का है? 2 साल का है. तो अगर हम 7 साल वाले अमाउंट में से इसको हटा देंगे तो ये जो 300 आएगा, ये 5 साल का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल कट चुका होगा. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. तो आप क्या करिए, 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए 120, तो माइनस कर दीजिए अमाउंट में से 720 माइनस 120, तो आपका आ जाएगा 600 रुपया प्रिंसिपल. ठीक है ना? फर्दर लिखा था बच्चों, इस पे जो भी है यहाँ फर्दर लिखा था. ठीक है. ओके, चलिए अगला वाला. टाइमर स्टार्ट हो गया. इसका परिमेय कार्य करके परिमेय मान ज्ञात करना है आपको. आंसर बताइए इसका. लास्ट 20 सेकेंड. 17, 18, 16, जल्दी करिए. बहुत आसान सा है ये तो. चलिए टाइम अप हो गया. चेक करते हैं. तो परिमेयीकरण करने में क्या करते हैं हम लोग? साइन को चेंज करते हैं. 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3. नीचे क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी. 4 माइनस 3 1 होता है, तो 2 माइनस रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा. 2 माइनस रूट 3. ओके, ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.